जिंदा मिला है। सीट नंबर 11A पर मौजूद यात्री जिंदा है। प्लेन क्रैश में और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। तो यह बड़ी खबर है, यानी कि पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से उस पर मोहर नहीं लगा रहे, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि 11A पर जो पैसेंजर बैठा हुआ था वो जिंदा है। और इसका सीधा मतलब यह है कि संभावना है कि और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है बताना क्योंकि जिस तरह का हादसा है, हम बार बार बता रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें हैं भयावह हैं, उनसे आशंका यही आती थी कि शायद ही कोई इस दुर्घटना में बच पाया हो। लेकिन यह बताया जा रहा है कि 11A पर जो बैठा पैसेंजर था वो जिंदा है और संभवतः और भी लोग जिंदा हो सकते हैं। और ये अच्छी खबर है अगर ऐसा होता है। ये सभी चाह भी रहे हैं, इसके लिए सब प्रार्थना भी कर रहे हैं कि लोग बचे हों, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें आई थी बहुत भयावह थी, बहुत डरावनी तस्वीरें थी। हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं क्योंकि धमाका बहुत तेज हुआ था क्रैश होते ही प्लेन में। और जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ है, अगर बात करें उस इलाके की, तो वो रिहायशी इलाका हॉस्टल था, जिस पर डॉक्टर्स हॉस्टल था सिविल अस्पताल का, जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ। और ये भी जानकारी मिली कि कई डॉक्टर्स हैं जो घायल हैं, 50 के करीब डॉक्टर्स घायल बताए गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया मृदुल। लेकिन अगर यह खबर आ रही है कि एक शख्स जिंदा बचा है और वो इस स्थिति में है कि वो बता पाए कि क्या हुआ है, तो इससे मदद भी मिलेगी और उम्मीद भी, और लोगों के जो परिजन हैं जिनके अपने इस प्लेन में शायद सवार हुए थे, उनके लिए उम्मीद की किरण जैसा है। बिल्कुल। और देखिए, अगर एक शख्स जिंदा है, जैसा हम कह रहे थे कि एक जिंदगी भी बहुत महत्वपूर्ण है, और वही कह रहे हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस गुजरात के JS मलिक साहब। उनका कहना है कि हम कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर किसी शख्स में जान है तो तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। इसीलिए NDRF की 3 टीमों को वहां पर बुलाया गया है। सेना वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान वहां लगे हुए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी कुछ कह रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर, वो आपको सुनवा देते हैं। इसका कारण क्या है? अत्यंत दुखद, असामान्य, और मैं समझता हूं कि इस दुखद परिस्थिति में कोई ऐसी टिप्पणी करना, और मैं कोई तकनीकी विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं विमान उड़ाता हूं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में कोई अलग से टिप्पणी मैं नहीं कर सकता हूं। अत्यंत खेदजनक, अत्यंत दुखद और बहुत दुख का विषय है कि इतने सारे नागरिकों का इससे अधिक इस पर कुछ नहीं करना चाहिए। तो राजीव प्रताप रूडी को आप सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि ये जो घटना हुई है उसको लेकर वो भी आहत हैं, क्योंकि ये जो घटना हुई है इसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। आज के दिन में एयरप्लेन ट्रैवल बहुत इजी है, लोग बहुत ज़्यादा कन्वीनियंटली इसे ऑप्ट करते हैं, क्योंकि दूर जगह जहाँ जाना होता है देशों में भी, तो वो दूरियाँ कम इस एयरप्लेन ट्रैवल की वजह से हुई हैं। ऐसे में ये हादसा हो जाना कहीं ना कहीं झकझोर दे रहा है और विश्वास को हिला भी दे रहा है लोगों के लिए, जो इस ऑप्शन को एक तरह से यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो अभी ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत भयावह हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो लोग क्षत-विक्षत हालत में पहुंचे हैं उनकी पहचानों के लिए DNA सैंपल्स मांगे गए हैं परिवारों के। तो ये अभी स्थिति, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यह हादसा हुआ। दोपहर में करीब 1:50 पर यह इमरजेंसी कॉल आती है और जिसके बाद तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जानकारी लेते हैं, गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है पहुंच सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री की हम बात करें, राम मोहन नायडू मौके पर है, पूरी चीजों की जानकारी वो ले रहे हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है अब उसके बारे में डिटेल्स ले रहे हैं। सुचरिता, जो तस्वीरें वो बता रही है कि अभी हालात नियंत्रण में करने की कोशिश हो रही है। देखिए, और इसके बाद जो लोग दुर्घटना के शिकार हुए हैं, जो लोग विदेशी नागरिक हैं, उनके भी परिजन भारत आएंगे, ये भी स्वाभाविक है। उसके लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, हम वो भी बता रहे हैं। जो भारतीय लोग हैं उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि ये दुर्घटना कितनी भयावह रही है। और जैसा कि वहाँ के पुलिस कमिश्नर का बयान आया कि एक व्यक्ति संभवतः वो इस पूरी दुर्घटना के बाद भी बता पा रहा है, और उसके बारे में जानकारी आने के बाद ये एक चमत्कार जैसा लगता है। और इसी से ये उम्मीद भी जगी है कि कुछ और लोग भी इस दुर्घटना में शायद बच पाए हों। ये उम्मीद जगी है और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और देखिए, जो पीड़ित हैं उनके परिवारों के लिए नंबर जारी किए गए, हेल्पलाइन नंबर हम लगातार आपको बता रहे हैं। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको तमाम अपडेट